नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे युवा जन कल्याण सेवा संस्था में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हमारे संस्थान के द्वारा हम यहाँ के स्थानीय ग्रामीण वासियों की कंप्लेन के आधार पर कि प्राथमिक विद्यालय डोरहर में चल रही धांधलियाँ जो हो रही हैं, सिर्फ डोरहर में ही नहीं और अन्य जगह भी हो सकती है, परंतु हमें जो लिखित में कंप्लेन मिली थी यहाँ के गार्जियंस जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे, बेसिकली हाई लेवल आपको बता दें तो कक्षा 5वीं से उत्तीर्ण छात्राएं जो कक्षा 6 में अध्ययनरत होने जाती हैं, उनको एनटीपीसी रिहन सीएसआर के तहत जो भी बालिका सशक्तिकरण अभियान के तहत वो लेती होंगी, तो उनका एक दायरा क्षेत्र है और उस दायरे क्षेत्र के अनुसार यहाँ की जो भी टैलेंटेड बच्चियाँ हैं उनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया है। एक माह ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर अगेन रिटेन एग्जाम होता है। तो डीएवी रिहन में बेसिकली उनका 6 to 12 तक एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एनईआरटी स्कीम के तहत। तो उसमें क्या बेसिकली हुआ कि यहाँ बबनी के कुछ गार्जियंस जो सक्षम थे, बिल्कुल समझ लीजिए निरीह ग्रामीण परिवार के यहाँ के लिए ये स्कीम था, परंतु वो सभी गार्जियंस जस्ट टू यूटिलाइज दिस फंक्शन ये स्कीम्स के यूज के लिए उन्होंने अपनी बच्चियों का टीसी कह लीजिए उन्होंने बनवाया 5th क्लास का और 6th क्लास में वो चले गए। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ के ग्रामीण बच्चियों का हक मारा गया था। तो उसी बिहार पे हमने काफ़ी चिट्ठियाँ सभी कंसर्न अथॉरिटीज़ को भेजी और साथ में जन सुनवाई पे भी हमने अपडेट किया था। तो एपीएससी साहब यहाँ पे आए जांच अधिकारी के तौर पे और जांच में उन्होंने पाया कि जो भी विद्यालय परिवार के हेडमास्टर हो गए, प्राथमिक विद्यालय डोरहर में हेडमास्टर हो गए और 2 शिक्षकों की गलतियां पाई गई। उन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी भी ली, उन्होंने दिया और रिटेन में इन फ्रंट ऑफ गार्जियंस विलेजर्स, और यह भी बोला कि इन फ्यूचर वो नहीं करेंगे। बट हमारे मांगे स्पष्ट थी, वी वांट अ टर्मिनेशन फॉर देम। क्लास 6 to 12 उन सभी बच्चियों का पठन पाठन का कारोबार वो संभाले, ये हमारी बेसिक मांगे थी। और अदर मांगे हमने रखी थी यहाँ के बेसिक विकास के लिए, 6 to 12 वो विद्यालय 9 तक 8वीं तक संचालित है फिलहाल, हम उसको उच्चीकृत करवाकर 9 तक करने के लिए उनसे मांग की। इसके अलावा इस एरिया में हमने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की मांग की, क्योंकि यहाँ की बच्चियाँ बाहर जाके उत्तर नहीं पढ़ सकती हैं। तो यहाँ पे एटलीस्ट बीए बीकॉम बीएससी जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे एटलीस्ट बेसिक डिग्रीज तो होनी ही चाहिए। इन फ्यूचर हम उसको टेक्निकल कन्वर्जन्स के लिए मांग कर सकते हैं, बीटेक एमटेक और जो भी सुविधा है, बट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट हम इनिशिएट तो करवा पाए। तो ये हमारी अलग कुछ मांगे थी। तो उसी क्रम में हम देख पा रहे हैं कि 9 अगस्त को हमने देखा कि जो भी जन सुनवाई पे पोर्टल पे एपीएससी साहब श्रीमान सुनील कुमार जी साहब ने जो भी चीजें हैं उन्होंने क्या क्या डेट दिखाया है उसको हम आपके साथ साझा करने आए हैं। इसी क्रम में हम जो देख पा रहे हैं कि आख्या दस्तावेज शिकायत दस्तावेज हमने लिखित में शिकायत जो भी थी, तो जिलाधिकारी महोदय को श्रीमान सुनील कुमार जी ने एपीएससी फॉरवर्ड किया। ऑन हाई लेवल अगर हम कहें कि एनटीपीसी रिहन के तहत सीएसआर में अभिभावक गण चयन होने के संबंध में कक्षा 6 में मौके पर उपस्थित हस्ताक्षर। तो बेसिकली उन्होंने यह माना कि यह स्कीम जो भी है काफी फ्लक्चुएट हो रही है, मिसयूज हो रहा है। कई हमारे गार्जियंस हैं जो पिछले इसी स्कीम के लिए वो बच्चियां पढ़ा रहे थे, 3rd क्लास से पढ़ाएं तो एनटीपीसी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, इवन 4th क्लास में पढ़ाया तो रिजेक्ट कर दिया, जस्ट बिकॉज कि उस विद्यालय में कम से कम 3 वर्ष वह निरंतर अध्ययनरत रही हो। तो बेसिकली कुछ दिक्कतें ये हैं कि स्कूल लेवल पे इन रिटेन क्या है बाय लॉज रूल्स रेगुलेशन, उसकी एक रिसीविंग या पेपर वर्किंग होना चाहिए। हम आश्चर्यचकित रहे कि विद्यालय परिवार में नहीं था। एनटीपीसी से भी अगर कोई चीजें ली जा रही है दी जा रही है तो इन रिटेन वो कम्युनिकेशंस में नहीं है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली मिसयूज कर रहे हैं। जो गरीब बच्चों के लिए स्कीम्स हैं वहाँ के कह सकते हैं प्राइवेट कर्मचारी जो वहाँ है अपने बच्चों का बताइए जो वो कैपेबल है, 15 से 30 हजार के बीच में प्राइवेट कर्मचारी हैं, वो सभी इस
स्कीम का मिसयूज करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किसी का हक मार के बच्चों को पढ़ाना इज नॉट अ करेक्ट वे। अगर पढ़ाना है तो आप मेहनत से पढ़ाइए सारी चीजें। तो अधिकारी महोदय के द्वारा जो प्रकरण प्रस्तुत किया गया है उस प्रकरण में जो बच्चियां हैं लाइक शुभा दुबे पुत्र राधा कृष्ण दुबे, इनका पता जो सोटा या सोरा असलहर बभनी की है। परिधि तिवारी पुत्री ओम प्रकाश तिवारी, ओम प्रकाश तिवारी ये लाइक वही CSR में कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है NTPC में। परिधि तिवारी उनकी पुत्री है। स्नेहा पुत्री आलोक कुमार होंगे, ये भी बबनी के ही हैं। तो हमें व्यक्तिगत विशेष इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, इन बच्चियों से नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं हर बच्चा पढ़े, हर बच्ची पढ़े, परंतु हम समाज में एक व्यवस्थित व्यवस्था चाह रहे हैं, किसी का हक मार के अपना पढ़ाएं। हम चाह रहे हैं कि और एजुकेशन अफोर्डेबल हो, सस्ते में हो, अच्छी लेवल की हो, और हम मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे स्कूल कोलैप्स हो रहे हैं, परंतु हम जानते हैं कि बेसिक जो बैकबोन है वो एजुकेशन है। तो हम स्कूल को बढ़ावा कर रहे हैं, 9 to 12 हुआ जाए, यूनिवर्सिटीज कॉलेज की डिमांड कर रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और बेहतर कर सके उसको, और फैसिलिटीज इंप्रूव करें, और फैसिलिटीज को ऐड करें जो CSR के तहत हो सकते हैं। लोकल ग्रामीण वासियों के लिए सुविधाएं जो ढंग से नहीं चल पा रही उनको और बेहतर करने के लिए हम काम कर रहे हैं, और गार्जियंस मिसयूज कर रहे हैं। तो इन 3 बच्चियों का हुआ था, खासकर डोरहर विद्यालय के TC के थ्रू गया था, और यहाँ की हमने अपने स्तर पे भी जांच की थी, बच्चों से बातें की, शिक्षकों से बातें की थी, गार्जियन से बातें की। तो हमारे जांच में यह मिला था कि ये 3 बच्चियां यहाँ की लाइक पढ़ने में कंटिन्यूटी नहीं, जस्ट बिकॉज TC यूज करके वो गए, और हालांकि उन्होंने भी एक्सेप्ट किया पब्लिक अपॉलजी रिटर्न। तो इसी बिहाफ पे ऑन दिस ग्राउंड्स ओनली वी वांट अ प्योर टर्मिनेशंस ऑफ द टीचर्स, बिकॉज देखिए पब्लिक अपॉलजी अपनी जगह है, उन गरीब बच्चियों का हक मारकर आप ये कर रहे हैं। इवन गार्जियंस इतने दिनों तक कंटिन्यू उनके पास जाके ये लिस्ट भी मांगना चाह रहे थे, अभी तक उन्होंने साझा नहीं किया था, जो काफी लाइक आश्चर्य की बात है। प्रीति कुमारी पुत्री बलिराम पता डोडहर बिजपुर, सिर्फ इनका है, ये सिर्फ डोडहर की है। हम अगेन स्पष्ट कर दें, हम किसी भी इंडिविजुअल नागरिक, किसी भी शिक्षक और किसी भी बालक बालिका के अगेंस्ट नहीं है। हम सबका, हमारी संस्था की तरफ से हम प्रयासरत हैं कि हर एक बच्चे की उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त हो और उच्च कोटि की शिक्षा मिले। बस हम चाह रहे हैं कि करेक्ट वे में हो। इट्स नॉट काइंड ऑफ कि आप किसी का हक मार के और गलत वे में चीजों को बढ़ावा दें। सो वी वांट फिजिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी ऑल्सो। तो उनके द्वारा ये लिस्ट दिखाया गया और आगे लिखा गया एक बच्ची 1 माह से पढ़ी, 4 बच्चियों का इंटरव्यू में किया गया। दिशा निर्देश में हमने जो अपने लाइक रिटेन में अपने लेटर हेड पे जो मांग रखी थी, बेस्ड ऑन डिस्कशंस वी ऑन लाइक 3 चीजें थी। कैंसिलेशन ऑफ दोज गर्ल्स, और जो बच्चियों के लाइक गार्जियंस के द्वारा हुआ था कि ये बच्चियां लायक हैं, उसमें होनी चाहिए थी, उन बच्चियों का खर्च का व्यय विद्यालय परिवार द्वारा संचालित करना 6 से 12 तक। टर्मिनेशन ऑफ अगेन वी आर स्टिक टू दैट पर्टिकुलर थिंग, टर्मिनेशन ऑफ दोस टीचर्स। सो दीज आर द थिंग्स वी वांट फ्रॉम आवर साइड, एंड जो ABSA अथॉरिटी के द्वारा कंसर्न चीजें whatever he suggested for his higher management authorities seems to be similar kind of thing. So we'll go individually word by word because we don't want to miss even a single word what he has like proceeded for higher authority. So उनका भी यही कहना है लिखित में ये चीजें हो और जांच करके अगर उनके द्वारा पाया गया है, क्योंकि सभी लोगों ने एटलीस्ट ये तो है कि उन्होंने अपनी बेसिक जो चीजें थी पावर्स का उन्होंने मिसयूज किया है। तो जो भी चीजें हम लड़ रहे थे उस पर एक पॉजिटिव रिस्पांस हम कह सकते हैं दिख रहा है, परंतु हम लास्ट मोमेंट तक स्टिक टू इट रहेंगे ताकि आम जनमानस जो ग्रामीण गरीब परिवार के लोग हैं और उन बच्चियों के साथ जो भी गलत हुआ है वो उनको इंसाफ मिल सके। तो ये एक उस पर्टिकुलर वीडियो का अपडेट है जिसपे हमने अभी देखा जिन सुनवाई पे।
तो अधिकारीगण द्वारा जिलाधिकारी महोदय को अग्रेषित किया गया है। अब देखते हैं जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस पर क्या नेक्स्ट स्टेप लिया जाता है। हम उनसे पर्सनली टॉक करके भी देखेंगे, बीएसए साहब से और जिलाधिकारी महोदय साहब से, दोनों लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे या अपडेट्स क्या है, अभी करंट स्थिति क्या है, ये इसके साथ हम ये कहना चाहेंगे अभी हम करेंटली लाइक we are extending our NGO to all over India level। संस्था के लाइक आप सदस्य बने। हम का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अगले हफ्ते घोषित करने जा रहे हैं। एक हफ्ते का टाइम विंडो हमने रखा है। जो भी आम जनमानस समाज कल्याण में जुड़ना चाहता है, हमारी संस्था के साथ जुड़कर समाज का उत्थान करना चाहता है, अपनी लोकल परेशानियों को सही पटल पर सही वे में रखना चाहता है, तो आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं। हमारी संस्था निःशुल्क भाव से, सेवा भाव से लगी रहेगी। ग्रामीण बच्चों को जहाँ जहाँ हमारी संस्था खुलेंगी वहाँ निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, वहाँ की लोकल समस्याओं को उचित पटलों पे रखा जाएगा और जो भी हमारी कार्य क्षेत्र की योजनाएं हैं हम उनको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर देश का विकास करने में अपनी भूमिका हमेशा सदैव लगाए रखेंगे। हर एक बच्चे तक शिक्षा को गुणवत्ता हमेशा उच्च रखने की कोशिश रखेंगे ताकि हर बच्चा कम से कम पैसे निःशुल्क भाव से वो एटलीस्ट जन जागरूकता अभियान में अपने राइट्स को समझ सके। इन सब चीजों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। धन्यवाद।